जी नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। जैसा कि आपको पहले भी बताया, चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। क्लास को शुरू करने से पहले, क्लास है हमारी साइकोलॉजी की, और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है ये हमारा। तो आप लोग जो है इस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करें। यहाँ पर क्या है ये देखिए, सीईटी का सिलेबस भी मैंने डाल रखा है। कंप्लीट जो है सीईटी का सिलेबस है, ताकि आपको ये पता रहे कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है। दूसरा, जितनी भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये देखिए आप, बिल्कुल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं। और जैसे कि आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं, हाँ, कुछ चीज़ें ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स की भी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो दिन भर जो है छोटी छोटी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर पढ़ती रहती हैं। तो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने ज्ञान में को बढ़ाने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि हमने शुरू किया था, एमसीक्यू से रिलेटेड जो है सीरीज शुरू कर रखी है हमने, तो उसी में हमारी साइकोलॉजी की क्लास है। क्वेश्चन है फर्स्ट, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा होता है? तो देखिए, सिगमंड फ्रायड के अनुसार चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन, तीनों चीज़ों को जो है बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ा अंश जो है वो होता है अचेतन मन। हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, उसमें बहुत सारी हमारी जो है दमित इच्छाएं वगैरह होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टाइम तक पड़ी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्रेक्सिया क्या है? तो डिस्प्रेक्सिया जो है, देखिए, डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन से संबंधित होता है। और डिसलेक्सिया होता है वाचन से संबंधित होता है। डिस्प्रेक्सिया होता है लेखन, पठन और गणितीय विकार से संबंधित जो डिसेबिलिटी होती है वो होती है। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में कोई अतिथि आने वाला है। ये एक सिचुएशन दी हुई है। आयोजक क्या करते हैं कि 10वीं कक्षा की एक लड़की का चयन करते हैं जो सुंदर और सुशील है, लेकिन लड़की जो है वो अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है। लेकिन इसमें सिचुएशन क्या है कि इसी विद्यालय का एक लड़का अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है। आयोजक लड़के की रुचि और उत्साह की अवहेलना करता है। तो इस प्रकार का चयन जो है वो क्या कहलाता है? इस प्रकार का चयन जो है क्या होगा, वो इसमें जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या दिखाता है? जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाता है। क्योंकि उनका क्या मानना है, तकरीबन क्या माना जाता है कि जो विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए क्या होता है, सुंदर लड़कियों का ही चयन किया जाता है। तो ये क्या होती है? एक स्टीरियोटाइप जो है हमारी खुद की जो है मान्यता होती है। ठीक है। तो क्या ये इससे क्या होगा? स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप को ये चीज़ दर्शाती है। नेक्स्ट है, कौन सा मेल सही नहीं है? प्रतिगमन, रेग्रेशन क्या होता है? पुरानी आदतों में लौटना। अंतर्मुखी क्या होता है? खुद में रहना। प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन क्या होता है? अपनी गलती दूसरों पर डालना। तीनों चीज़ें सही हैं। लेकिन युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन क्या होता है? ये अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना नहीं होता है। युक्तिकरण क्या होता है? आप कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है कि ताकि मैं अपनी इस हैरेसमेंट वाली सिचुएशन से जो है बच जाऊं, तो वो होता है युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन। अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना युक्तिकरण नहीं होता। ठीक है। तो ये वाला सही नहीं है। नेक्स्ट है, फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ अनैतिक रूप से नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? देखिए, ईगो क्या होता है? 3 सिचुएशन दी है सिगमंड फ्रायड ने, इड, ईगो और सुपर ईगो। ईगो वाले क्या होते हैं? पहले तो हम इड वाले देखते हैं। इड वाले क्या होते हैं? जिनमें इड होता है वो क्या होता है? अच्छा बुरा जो है भाड़ में जाए, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपनी जो है इच्छा पूरी करने से मतलब है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या करता है? वो कभी नहीं देखता भीड़ है या सिचुएशन क्या है। ठीक है। वो कुछ नहीं देखता, बड़ा है छोटा है, सिचुएशन क्या है, गर्मी है सर्दी है, कुछ नहीं देखेगा। क्या करेगा? जब उसको भूख लगेगी रो देगा। जब उसको जो है अपना जो उसके जो दैनिक कार्य होते हैं वो कहीं भी कर देगा। ठीक है। बाथरूम से रिलेटेड हो गया, टॉयलेट से रिलेटेड कुछ भी हो गया, वो अपना जहाँ कहीं उसको प्रेशर फील हुआ वो कर देगा। ये चीज़ें क्या होती है? इड। तो जो एडोलसेंस हमारी जो थोड़ा सा किशोरावस्था में आने के बाद क्या होता है, जैसे हमारी सेक्सुअल जो इच्छाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि नैतिक अनैतिक हम नहीं देखते। ठीक है। इसके बाद है ईगो।
ईगो क्या होती है कि नहीं मुझे अच्छा बुरा देखना है, मुझे सामाजिक मानदंड जो है वो देखने हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ करूँगा तो अच्छा होगा, यहाँ पर अच्छा होगा, यहाँ पर बुरा होगा। ईगो जो है इस चीज़ को देखती है, ठीक है, अच्छी चीज़ों की तरफ अग्रसर होती है। सुपर ईगो क्या होती है, जैसे हमारे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे और हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे। क्या था, देश ही हमारा सर्वोपरि है, मैं दूसरों के लिए मर जाऊंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये चीज़ें क्या होती है, सुपर ईगो। भाई मुझे दूसरे का भला करना है, मैं खुद को जो है क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। दूसरे की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए मैं खुद को मिटा दूंगा। तो ये क्या होता है, तो जी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी सुपर ईगो में आती हैं, ठीक है। अहम और सुपर ईगो, ईगो और सुपर ईगो समझ आ गया। जो ईगो होता है वो इड और सुपर ईगो के बीच की सिचुएशन होती है, ठीक है। इंसान जो है अच्छा बुरा नैतिक अनैतिक इसमें देखता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ईगो में। तो इसमें क्या था, अनैतिक रूप से नैतिकता की अवहेलना करता है। वो क्या करता है कि जो मोरालिटी होती है उसको एक साइड कर देता है, वो होता है इड। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है। भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण किस अवस्था में हो जाता है, तो वो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। भ्रूण जो अवस्था होती है, भ्रूण ही है ना, तो भ्रूण ही अवस्था में, जो भ्रूण की अवस्था ही होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है, उसी में तीनों परतों का निर्माण हो जाता है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन वैसे। अब है इसमें सही कथन का चयन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान जो है अधिगमकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में देखता है। शिक्षा मनोविज्ञान देखता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को व्यवहारवाद के साथ जोड़ा जाता है। बंडूरा जो है इस तरह की, आपने थ्योरी जो हमारे चैनल पर है ना, तो उसमें दिया हुआ ना, बिहेवियरिज्म के जो समर्थक है वो कौन है, बंडूरा है। तो व्यवहारवाद को भी जो है क्या करते हैं हम, इसमें जोड़ा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे ठीक हैं, तो हमारा जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, विकास के संदर्भ में सत्य क्या है। जो सच है वो बताना है। विकास एक जो है इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस है, ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है। विकास लंबवत और सीधा नहीं होता, विकास जो है लंबवत और सीधा नहीं होता, विकास स्पाइरल होता है, ठीक है। विकास एक संचय क्यूमुलेटिव प्रोसेस नहीं होता, क्यूमुलेटिव प्रोसेस ही होता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, ये आएगा यहाँ पर जो है सीधा नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये इसका ऑप्शन जो है ये वर्टिकली स्ट्रेट होता है। इसमें यहाँ पर ग्रोथ दिया होगा, ग्रोथ जो है वो वर्टिकली स्ट्रेट नहीं होता। प्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। कभी अरिस्टोटल लगा दो, ये गलत हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक नहीं देखना आपने, शिक्षा मनोवैज्ञानिक देखना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन थे, थॉर्नडाइक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन मुख्य रूप से एक क्या है। चिंतन मुख्य रूप से भावनात्मक व्यवहार है। चिंतन वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन चिंतन होता कहाँ है, हमारे माइंड में होता है, हमारे जो है दिमाग में होता है। तो जो चीज़ें माइंड से रिलेटेड होती हैं, थिंकिंग जो है वो क्या होती है, कोग्निटिव होती हैं। तो क्रियात्मक भी नहीं बोलेंगे हम इसको और भावनात्मक भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कोग्निटिव। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 8 है ये थोड़ा गड़बड़ में है, क्या है इसमें, इसको फिर से जो हम डिस्कस करेंगे। विकास एक व्यक्तिक प्रक्रिया नहीं है, संदर्भ में सत्य बताना है या असत्य बताना है, कुछ इस तरह से है। अगर ये सत्य नहीं बताना है, जो सत्य नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक दिया हुआ है हमें। विकास लंबवत, अगर विकास दे रखा तो यहाँ पर स्पाइरल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम सुधार देंगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अभी थोड़ा माइंड भी पजल हो गया इसको गलत देख के जो है। चलिए, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया सिद्धांत संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ जो है सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, ठीक है। हमारे जो बंडूरा साहब हैं उन्होंने थ्योरी दी थी
सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या दिया था कि बच्चा जो है सोसाइटी में जैसा बड़ों को जैसा व्यवहार करते हुए देखता है, वो खुद भी वैसा ही व्यवहार सीखता है। अगर वो एग्रेसिव देखता है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था जो इसकी भी जो थ्योरी हमारे चैनल पर है, आप वहाँ पर विजिट करें। तो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में क्या था कि अगर बच्चों को जो है गुस्से वाली चीज़ें दिखाई गई तो बच्चे जो है वो क्या हो गए, अग्रेसिव हो गए, ठीक है। और जब बच्चों को प्यार से और क्या है डिसिप्लिन द्वारा दिखाया गया तो बच्चों ने भी जो है वैसा ही व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया सभी के साथ। इसके बाद है एक बच्चा जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी अनुक्रमिक आयु 10 वर्ष है। तो ये क्या है, मेंटल एज उसकी जो है 12 वर्ष है, और इसको इधर करेंगे हम, उसकी मेंटल एज तो 12 वर्ष है, ठीक है ना, ये 12 वर्ष है। और उसकी जो अनुक्रमिक आयु जो क्रॉनिकल एज है वो है 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि, उसका IQ क्या होगा, इंटू 100 कर देंगे हम, ठीक है। तो 12 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी 120 आ जाएगा फार्मूले से जब हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस कथन में बालक के विकास का सिद्धांत कौन सा है। जब कोई भी प्राणी, जैसे मानव का है, जैसे इंसान का बच्चा क्या है, इंसान के जैसा पैदा होता है, ठीक है। इंसान का बच्चा किसके जैसा पैदा होगा, इंसान जैसा पैदा होगा। और जानवर जैसे होते हैं, भैंस होगी, गाय होगी, उनके बच्चे कैसे होंगे, वो जानवर जैसे ही होंगे, ठीक है। और इंसान का बच्चा इंसान के जैसा होगा। तो ये गुण जो है वो क्या होता है, समान प्रतिमान होता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी हमारा इसका जो राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु का वजन और ऊंचाई कितने होते हैं। हम तकरीबन सुनते हैं ना, बच्चा जो है 2.5 किलो का था, 3 किलो का था, 3.5 किलो का था, ठीक है। मोस्टली हम इतना ही सुनते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, वही ऑप्शन देखेंगे 2.5 से 3.5 किलो वाला। ये एचटेट में आया हुआ क्वेश्चन था। बाकी मतलब जितने भी अभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे PYQ क्वेश्चन हैं। ये एचटेट में जो है आए हुए क्वेश्चन है, TGT PGT और PRT तीनों में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर है, 2.5 से 3.5 किलो का बच्चा होता है और 19 से 20 इंच जो है उसकी लंबाई या ऊंचाई आप मान सकते हैं, जो भी है बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चा है और वो क्या है, विज्ञान शास्त्र से संबंधित प्रयोग कर रहा है। अध्यापक उसको क्या कर रहा है, हर 5 मिनट में एक बार उसको प्रबलन दे रहा है। हमने पढ़ा था ना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। रीइंफोर्समेंट हमने पढ़ा था, और हमारे चैनल पर जो है ये थ्योरी क्लास है, तो देखना आप, वहाँ पर ये अच्छे से समझाया हुआ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर किसका जिक्र हुआ है, टाइम का, 5 मिनट आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट। तो टाइम का जिक्र हुआ है तो क्या होगा, इंटरवल होगा, रेशियो नहीं होगा, इंटरवल, ठीक है। हर 5 मिनट में दे रहा तो फिक्स है ये। इस तरह से जो है क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है सी ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट जो है उसको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बच्चा अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में उनकी मानसिक मंदता के कारण पढ़ाई में धीमे होते हैं। उनकी सेम एज है, 12 साल का बच्चा है, वो बाकी क्लास भी जो है 12 साल की ही है, लेकिन क्या होता है बाकी क्लास की तुलना में वो बच्चा क्या होता है, थोड़ा पढ़ाई में धीमा होता है। तो ऐसे बच्चे को हम बोलेंगे पिछड़ा बालक। क्या बोलेंगे, पिछड़ा बालक, अपनी सेम आयु में है। मानसिक रूप से मंद बच्चा क्या होता है, उसका सामाजिक और जो बौद्धिक विकास होता है वो कम होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ पढ़ाई में जो है पिछड़ रहा है, तो पढ़ाई में धीमे हो रहा है, तो कैसा बच्चा हो गया, पिछड़ा बच्चा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव है, ये पॉजिटिव यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। प्रोजेक्टिव तकनीक जो है, प्रोजेक्टिव टेक्निक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है। क्यों होती है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है और उसमें किसी को ये पता ही नहीं होता कि वह अपने विचार और भावनाओं को प्रकट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। यह एक नमूने का अनुसरण करती है। कैसे, ये एक बंदा है ए, ये बी है,
तो इस व्यक्ति से जो है ये अलग होती है। अगर इस व्यक्ति जो ये डिफरेंस होता है ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। लेकिन होता कैसे है ये होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑर्डर और जो सिस्टमेटिक होता है ना उसी तरह से होता है। ऑर्डर में होगा और सिस्टमेटिक होगा। ऐसा नहीं है कि कभी हाथ बढ़ गया और कभी पैर बढ़ गए, ठीक है। तो क्या होगा, जो ऑर्डर और सिस्टमेटिक होता है, एक व्यक्ति ए का विकास भी जो है, तो ये क्या होगा हमारा ऑर्डर और सिमेट्रिकली जो सिस्टमेटिकली जो है ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट ये इसमें बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, ये सारा जो है मैच ही किया हुआ है, अनमैच नहीं किया। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये 0 से 1 ईयर के स्टेज में होता है। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट जो है ये 1 से 2 साल के बच्चे में होता है। और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है 3 से 5 साल का बच्चा, उसको गिल्ट विल्ट कुछ नहीं पता होता है, उसको मतलब अपने ही काम से जो है मतलब होता है। आइडेंटिफाई वर्सेस रॉयल कॉन्फ्लिक्ट, जो 13 से 18 साल का बच्चा है उसमें क्या होता है कि अपनी आइडेंटिटी को लेकर जो है वो उसमें चिंतन शुरू हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे जो है शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी अग्रसर पाए जाते हैं। तो जो ये है सिद्धांत कौन सा होता है, ये सिद्धांत होता है परस्पर का सिद्धांत, ठीक है। परस्पर का सिद्धांत जो है ये होता है जिसमें शारीरिक विकास और सामाजिक विकास भी जो है ज़्यादा पाए जाएंगे जिस बच्चे का क्या होगा, औसत से अधिक वृद्धि होगी, ठीक है। क्योंकि एक विकास जो है वो दूसरे पर निर्भर होगा और सेम डेफिनेशन जो है एकीकृत होता है। परस्पर कैसे होता है, अगर एक विकास उसका अच्छा है, अगर उसकी शारीरिक वृद्धि अच्छी है तो उसकी मानसिक वृद्धि भी अच्छी होगी। तो ये परस्पर जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया, इसलिए परस्पर का सिद्धांत जो है ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।